हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग हब। और मैं सिद्धार्थ सिंह लाया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सी प्रोग्रामिंग का। वो है टाइप्स ऑफ सी टोकन्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भरपूर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सी टोकन्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग सी टोकन्स बोलते हैं। तो सी टोकन्स जो है वो 6 तरीके का होता है। पहला होता है कीवर्ड्स, इंट, वाइल, ऑटो, फिर ये सब कीवर्ड्स है। आइडेंटिफायर्स, एग्जांपल मेन, टोटल, मतलब जो वेरिएबल का नेम्स हो सकता है वो सब आइडेंटिफायर्स होता है। तीसरा होता है कांस्टेंट, एग्जांपल 1020। कांस्टेंट मतलब जो इंटायर द प्रोग्राम वो वैल्यू फिक्स रहे। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में टोटल, हेलो, और ये जो स्ट्रिंग्स होता है ये हमेशा डबल क्वोट्स में यानी कि डबल कोट्स में रहता है। ठीक है। फिर आता है स्पेशल सिंबल्स, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, स्टार, ये सब जो भी सिंबल्स है स्पेशल सिंबल्स। ठीक है। फिर लास्ट आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होता है, जैसे कि 2+3, तो वो प्लस क्या है, एडिशन। ये सब ऑपरेटर्स है। फिर नेक्स्ट हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू डिफिनेशन। अब सबको हम लोग डिफिनेशन के द्वारा समझेंगे। पहला होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स होता है, और उसका हर एक वर्ड्स जो होता है वो एक स्पेसिफिक फीचर से एसोसिएटेड होता है। ठीक है। और यही वर्ड्स सी लैंग्वेज का फंक्शंस में हेल्प करता है। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। टोटल 32 कीवर्ड्स होता है हमारे सी प्रोग्राम में। तो आप लोग इमेज देख रहे होंगे, इसमें टोटल 32 कीवर्ड्स दिया हुआ है। जैसे कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है। फिर डबल, एल्स, ये सब डेटा टाइप्स हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ़, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट है। गो टू, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट है। फ्लोट, डेटा टाइप। इंट, लॉन्ग, रजिस्टर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम के एलिमेंट में आइडेंटिफायर होता है, और वो वेरिएबल्स का नेम्स के लिए यूज़ होता है, फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, एरे के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और ये यूज़र डिफाइंड्स नेम होता है जो कि अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर जो कंसिस्ट करते हैं इसमें होता है। मतलब वो अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर इसमें होना चाहिए। और आइडेंटिफायर्स नेम शुड नॉट बी सेम एज कीवर्ड। मतलब ना तो कीवर्ड हो सकता है, ना एक कीवर्ड के मतलब इक्वल हो सकता है। ठीक है। फिर रूल्स फॉर नेमिंग सी आइडेंटिफायर, मतलब सी आइडेंटिफायर का नेमिंग करने का रूल्स क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। पहला है इट मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर, मतलब वो अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर से ही बिगिनिंग होना चाहिए उसका, ये रूल है। सेकंड रूल है ओनली अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन आर अलाउड। मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर ही यूज़ होता है, और अदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन यूज़ नहीं हो सकता है। इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, उसमें कोई भी बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। इट शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब उसका जो 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, नेम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। थर्ड है स्ट्रिंग्स। ठीक है। अ स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विथ अ नल कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग एक ऐसा
कैरेक्टर्स का एरे होता है जो नल कैरेक्टर के साथ एंड होता है, और ये जो नल कैरेक्टर है वो ये दिखाता है कि स्ट्रिंग अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। और स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स के साथ ही वो एंड होता है। स्ट्रिंग्स को हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलो चलिए देखते हैं कि लेट अस हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। चलिए देखते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज को, मतलब सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहला देखिए, कैर स्ट्रिंग्स ब्रैकेट में 20 ये साइज़ है। उसके बाद हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में देखिए लिखा गया है ना। फिर लास्ट में नल कैरेक्टर, मतलब ये स्ट्रिंग एंड हो चुका है, फिर टर्मिनेशन का साइन। सेकंड में वैसे ही कैर स्ट्रिंग 20 साइज डेमो डबल कोट्स में है। 3 कैर स्ट्रिंग्स, इसमें कोई भी साइज़ नहीं है, डेमो, फिर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू और अ वेरिएबल दैट कैंट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा वेरिएबल है जो पूरा इंटायर प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता है, वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जांपल 10, 20, A 3.4 या कोई भी स्ट्रिंग हो गया, सी प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट भी बहुत तरीके का होता है, वो हम लोग जानते हैं। पहला होता है डेसिमल कांस्टेंट 10, 20, 450 एक्सेट्रा। फिर आता है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जैसे 10.3, 20.2, 450.6 एक्सेट्रा। फिर आता है ऑक्टल कांस्टेंट 021, 033, 046 एक्सेट्रा। फिर आता है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, जिसमें आप लोग देख रहे हैं। फिर कैरेक्टर कांस्टेंट A, B, X। फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट्स में C, जैसे सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी ने जावा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अलग से मैंने एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके बारे में बेहतर समझ में आएगा। तो एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। मतलब ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो एक वैल्यू या वेरिएबल पे काम करता है। फॉर एग्जांपल प्लस का जो साइन है वो एडिशन इज़ एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। मतलब ये जो ऑपरेटर है, प्लस का साइन है, वो एडिशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और सी के पास बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स होता है, मतलब बहुत तरीके का ऑपरेटर्स होता है। इसके मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब जो रिलेशन दिखाता है, ग्रेटर दैन, स्मॉल दैन, ठीक है। फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू, स्मॉल दैन इक्वल टू, है ना। फिर थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, डबल इक्वल टू, है ना। फिर नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कोई एक ऐसा ऑपरेटर जो असाइन किसी वैल्यू किसी में असाइन करने के लिए आता है, जैसे कि A इक्वल्स 10। तो जो इक्वल्स है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि वो क्या कर रहा है, जो 10 है वो A में, A नाम का वेरिएबल में उसको असाइन कर रहा है, ठीक है। फिर वी विल अंडरस्टैंड लेटर इन दिस, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 6th होता है स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन सी एंड दे हैव स्पेशल मीनिंग्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होता है सी में, जिसका अलग स्पेशल मीनिंग्स होता है, जो कोई अलग अनदर पर्पस के लिए यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। Here are some स्पेशल कैरेक्टर्स, मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे पहला है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है सिंपल ब्रैकेट। फिर थर्ड है कर्ली ब्रैकेट, मतलब 3 तरह का ब्रैकेट होता है। फिर आता है कॉमा, ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं। फिर हैश, जो हम लोग हेडर फाइल में यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड,
stdio.h है ना। फिर है एस्ट्रिक्स जो स्टार हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है टिल्ड, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर्स है। और फिर लास्ट है पीरियड, मतलब फुल स्टॉप आपको जनरली बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो यहीं तक है, और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर्स के साथ। ओके बाय, टेक केयर।